आइए धर्म को समझते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से कि धर्म के बारे में क्या मान्यताएं हैं और विज्ञान का उसका क्या दृष्टिकोण है। क्या दोनों के बीच कोई साम्य है? क्या दोनों कहीं सहमत हो रहे हैं? दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं? इनमें एक बड़ा कंट्रोडिक्शन दिखता है। बहुत सारे लोग जब विज्ञान के व्याख्या करते हैं तो धर्म को खारिज कर देते हैं, और बहुत सारे लोग जब धर्म की बात करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उससे एक अलग चीज मानते हैं कि धर्म उसको व्याख्या नहीं करता। हालांकि धर्म और विज्ञान को समझने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तुलनात्मक आंकड़े तो नहीं है कि जैसे प्रायोगिक आंकड़े रिजल्ट देते हैं कि धर्म से हमने ये प्रयोग कर लिया, विज्ञान से हमने ये प्रयोग कर लिया और निष्कर्ष ये है। ऐसा कोई पैमाना आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अलग अलग धर्म ग्रंथ और अलग अलग वैज्ञानिक अवधारणाओं से इन चीजों को समझने में हमको मदद मिलेगी। धर्म मनुष्य ने बनाया, धर्म को समझने के लिए हमको धर्म ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा क्या वो धर्म जो आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको क्या जस्टिफाई कर पा रहा है, और अगर जस्टिफाई कर पा रहा है किस हद तक कर पा रहा है। ब्रह्म के बारे में तुलसी कहते हैं कि बिन पद चले सुने बिन काना, अकर बिन कर्म करे विधनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी। तुलसीदास राम भक्त हैं, लेकिन जब राम की बात करते हैं तो राम की बात करते 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 वो निर्गुण ब्रह्म की बात करने लगते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये हुआ तुलसी का दृष्टिकोण। अब आते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां पे श्री कृष्ण के सच्चिदानंद रूप की बात कही गई कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद। एक व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो सत्य चित आनंद एक सर्वव्यापी अवधारणा है जो हर जगह, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। और श्री कृष्ण की बात करें तो उनका चित्रांकन, उनका जीवन परिचय एक व्यक्ति के रूप में। तो व्यक्ति से सच्चिदानंद का क्या संबंध है? या राम का बिनु पद चले सुने बिन काना से क्या संबंध है? या फिर जाहिद मुझे शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता
जहां खुदा न हो। मिर्जा गालिब तो ये कहते हैं कि वो जगह बताइए जहां पे खुदा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो दीवारें हमने बना रखी हैं मंदिर और मस्जिद के रूप में, और ब्रह्म तो एक बड़ी अवधारणा है। तो किसी व्यक्ति को ब्रह्म के रूप में जब हम स्थान देते हैं, वो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? ये बहुतेरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के मन में प्रश्न आता है कि व्यक्ति तो व्यक्ति है, उनको लगता है ये कहानियां हैं। उनके जो प्रश्न हैं वो कहानियां, उनको लगता है कि ये तो एक व्यक्ति की बात हो रही है। और ब्रह्म को वो कहते हैं, वैज्ञानिक रूप से वो कहते हैं कि ब्रह्म को साबित करना पड़ेगा। तो एक ही व्यक्ति के कथनों में अंतर है, तुलसी के कथनों में अंतर है। एक तरफ तो वो राम की अवधारणा की बात करते हैं, और दूसरी बात वो कहते हैं बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बढ़ जो। तो क्या एक व्यक्ति में वो क्वालिटीज हो सकती हैं कि वो निर्गुण हो सकता है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो सकता है? अब इसको जरा समझते हैं। सागर और बूंद से, एक सागर एक एक बूंद से बनता है। अगर एक एक बूंद को घटाते जाएं तो सागर सूख जाएगा। हमारा जो सगुण ब्रह्म है वो निर्गुण को जस्टिफाई करता है। निर्गुण को समझना इतना आसान नहीं है। निर्गुण को समझने के लिए हमको सगुण को समझना होगा, जो हमारी थ्योरी है, जो हमारा दर्शन है, कि हमारा सगुण जो है निर्गुण तक पहुंचने का एक साधन है। हम एक व्यक्ति से शुरू करते हैं और फिर उसी के आधार पे हम उस पूरी सत्ता तक पहुंच सकते हैं। वो ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। ध्यान रखिएगा, साध्य नहीं है, साधन है। इसीलिए जो हमारे मंदिर या मस्जिद बनाए गए हैं वो हमारे मंदिर और मस्जिद साधन है उस साध्य को महसूस करने के लिए। उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जब हम हर पल उसको अपने अंदर बिठा के रखेंगे, जब हर पल वो हमारे अंदर रहेगा, तब वो हर जगह दिखेगा। तुलसी इसी विषय पे कहते हैं कि राम जब अंदर होंगे तो वो बाहर दिखेंगे। कृष्ण जब अंदर होंगे तब वो बाहर दिखेंगे। शिव जब अंदर होंगे तब वो बाहर दिखेंगे। तब हमको सच्चिदानंद रूप या सच्चिद आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो चीज आपके अंदर नहीं है वो बाहर भी नहीं दिखेगी। यही निर्गुण और सगुण के बीच में अंतर है। जब हमारे कृष्ण अंदर होंगे तो वो हमें हर जगह दिखेंगे। तो बिन पद चले सुने बिन काना, हमको उस सच्चिदानंद रूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से जोड़ने का साधन है हमारा सगुण ब्रह्म।
ताकि हम वहां तक पहुंच पाए। अब आते हैं वैज्ञानिक अवधारणाओं पर। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड एक है। इसकी उत्पत्ति बिग बैंग से हुई है, और हालांकि अभी 100% इस पे भी अलग अलग अवधारणाएं हैं, थ्योरी। कुछ कहते हैं कि बिग बैंग से एक विस्फोट हुआ और यह संपूर्ण ब्रह्मांड फैलता चला गया, पूरा निर्माण हुआ। लेकिन इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। इस ब्रह्मांड का स्वरूप ऊर्जामय है, हर चीज ऊर्जा है। ये वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया। जब सब कुछ ऊर्जा है तो निश्चित रूप से ऊर्जा का जो चरित्र होता है, जैसा कि शुरू में वैज्ञानिकों ने ये माना कि ऊर्जा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गमन करती है, इसकी वेव थ्योरी बनी। लेकिन डेव ब्रॉगली ने यह साबित कर दिया कि निरीक्षण करने पर या देखने पर किसी फोटान के साथ संबद्ध जो ऊर्जा होती है, या ऊर्जा के साथ संबद्ध जो फोटान होता है, वो दृश्य हो जाता है। यानी ऊर्जा दो रूपों में हो गई। पहला रूप जो वो तरंग के या वेव्स के रूप में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैकेनिकल वेव्स। लेकिन दूसरी तरफ वही ऊर्जा फोटान के रूप में भी है, संपूर्ण संसार में व्याप्त है। ऊर्जा वही है, सिर्फ उसका क्या रूप बदलता है? जी नहीं, रूप उसका एक ही है। आपके देखने से उसका चरित्र बदलता है। इसी देखने को ध्यान कहते हैं। तब जो ऊर्जा का वेव जो नेचर है, जब आप निरीक्षण करते हैं या ध्यान करते हैं या वर्तमान में रहते हैं, तब उस वेव नेचर का कण के रूप में नेचर दिखाने लगती है वही चीज। ये प्रयोगों से साबित हो चुका है। हमारा ध्यान या निरीक्षण, ध्यान को ही निरीक्षण कहें, निरीक्षण करने पर ऊर्जा का जो नेचर है वो बदलता है। ये चीज प्रयोगों से साबित है। इसका मतलब आप अगर ध्यान करेंगे तो जो हमारे साथ संबद्ध या हमारे ब्रह्मांड में जो संबद्ध ऊर्जा है, जो कि वेव्स के रूप में है, वो तिरोहित होकर फोटान के रूप में आ जाती है। यानी ध्यान अनिश्चितता को निश्चितता में बदलता है, और ध्यान से योग होता है। योग किसके साथ? ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म चेतना है। ये विश्व चेतना ब्रह्म है। इसको हम नाम देते हैं, हम कृष्ण उनको कहते हैं, हम उनको राम कहते हैं, हम उनको शिव कहते हैं। नाम आप कुछ भी ले लें, लेकिन उस विश्व चेतना को आप जिस रूप में महसूस करेंगे, जिस रूप में, वो उस रूप में आपको रिस्पॉन्ड देंगे। जब आपने ध्यान किया तो ऊर्जा ने अपना नेचर बदला, और वो नेचर फोटान के रूप में परिवर्तित होता है। वही ऊर्जा जो वेव्स के रूप में थी, वही ऊर्जा फोटान के रूप में आ गई। जब फोटान के रूप में आती है तो ऊर्जा में एक निश्चितता आ गई। यानी आपने ब्रह्मांड में अनिश्चितता को निश्चितता में बदल दिया है। और जब किसी अनिश्चितता को हम निश्चितता में बदलते हैं तो हम उससे जुड़ सकते हैं। इसी को योग कहते हैं, ब्रह्म से जुड़ना।
ध्यान के बाद ही योग घटित होता है। ये हमारी वैज्ञानिक अवधारणा है। ये हमको समझना होगा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जो विज्ञान आज जस्टिफाई कर रहा है जिन चीजों को, हमारे धर्म ने उनको पहले ही एहसास कर लिया था। तो जो लोग वैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं, तो वैज्ञानिक तथ्य आज आप साबित कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को झुठला के तो बताइए। आप ध्यान को झुठला के तो बताइए कि नेचर में बदलता। मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म की जो हमारे ऋचाएं, धर्म के जो हमारे गाइडेंस है, वो बिल्कुल सही है और विज्ञान उनको साबित कर रहा है। इस मामले में धर्म और विज्ञान का कोई भी विरोध नहीं। धन्यवाद। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज। नमस्कार।